5,000 करोड़ का हम एक फंड बनाएंगे जो सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। आप ताली बजा रहे हैं, नौजवान हैं, अगर आप एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, एक स्टार्टअप बनाना चाहेंगे, अपना छोटा बिजनेस, तो इस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था और पूरे देश में ये एक सिलसिला बन गया है कि जहाँ जहाँ आप इम्तिहान दे रहे हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें घोटाले हो रहे हैं, 20-20 लाख के लिए नौकरियां बिक रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हम पूरे देश भर में एक कानून लागू करेंगे और एक सख्त कानून होगा। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर का मतलब कि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो पहले से तय करके जॉब कैलेंडर में आपको पता चलेगा। अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की, इधर उधर करने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कानून लाएंगे हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। बहनों, आपके लिए जो महिला सबसे बड़ी महिला है एक परिवार में, उसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे सालाना, हर साल, ताकि आप कुछ बचत अपनी कर पाओ, ताकि ये घबराहट ना हो कि बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, नई वर्दी खरीदनी है, नए जूते खरीदने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए हम आपको सशक्त बनाने के लिए ये कर रहे हैं। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं पूरे देश भर में, उनमें से 50% महिलाओं को देंगे। आज सबसे शोषित देश में श्रमिक ही होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है, खास तौर से जो पलायन करके जाते हैं। आपने देखा कोविड के समय किस तरह से अपने गांव-गांव तक पैदल चले, क्या हुआ उनके साथ। उनके साथ जैसे मैंने कहा, सुरक्षा नहीं होती है, वेतन भी जो जी चाहे वो दे देते हैं जो ठेकेदार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि खास श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार हम कानूनी गारंटी बनाएंगे, ताकि जांच से इलाज तक पूरी सेहत और देखभाल उनको मुफ्त में मिलेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी हम तय करना चाहते हैं, ताकि आपको 400 रुपए प्रतिदिन के कम से कम कोई नहीं दे पाएगा। और जो शहरी क्षेत्रों के लिए, जैसे हमने यहाँ गांव के क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी, आपको मालूम होगा मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया था, उससे 100 दिन का जो रोजगार था वो आपको गारंटी मिलता था। ये अलग बात है कि मोदी जी ने उसको भी कमजोर करने की कोशिश की। शहरों में भी आपको इस तरह की रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी देना चाहती है और दे के दिखाएगी। मैंने अग्निवीर की बात की। अग्निवीर की जो स्कीम है उसको पूरी तरह से हम रद्द करवाएंगे। जैसे पहले सेना में आप जाते थे मान सम्मान के साथ आजीवन काम करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैसे आप फिर से जाएंगे। देखिए, मैंने किसानों की बात की। मैंने आपसे बताया कि जीएसटी आपके जो खेती के सामान है उस पर हम रद्द कराएंगे, कि एमएसपी आपको एक कानूनी आपका अधिकार बनेगा, कानून बनेगा कि आपको एमएसपी मिलना है। और जो आपका नुकसान होता है जब आपदा आती है, आपको उसका भुगतान अभी तक मिलता नहीं है। कभी कम मिलता है, कभी टाइम पे नहीं मिलता, कभी आप महीने इंतज़ार करते हैं, साल इंतज़ार करते हैं, नहीं मिलता। तो हम ऐसे नुकसान के भुगतान के लिए हम 30 दिनों की सीमा रखेंगे। 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। एक नई कृषि की आयात निर्यात की हम नीति लाएंगे। जो भूमिहीन है उनको जमीन
वितरित करेंगे। ये सारी स्कीमें हम आपके लिए लाना चाहते हैं। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ राजस्थान की सरकार थी तो आपके लिए कितने काम किए। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ गारंटी दी है वहाँ आज भी ये चीज़ें लागू हैं। हमने कहा था आप ओपीएस होगा, कर्नाटका में ओपीएस मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी मिल रहा था वहाँ पे। हमने कहा था महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये देंगे, कर्नाटका में आज मिल रहा है। हमने यही हिमाचल में कहा था कि 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा, मिलना शुरू हो गया है। तो जो बातें हमने की हैं वो हमने करके दिखाई हैं। खोखली बातें नहीं हैं जैसे मोदी जी आपके सामने करते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। अभी तक नहीं आए, 10 साल बीत गए हैं। कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और 10 सालों में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है। तो मोदी जी जो बात करते हैं आपसे वो खोखली बातें हो गई हैं। हो सकता है एक जमाने में 10 साल पहले जब शुरू में उन्होंने की थी, हो सकता है उनकी भी इच्छा थी कि वो पूरी करेंगे, लेकिन अब वो इच्छा भी नहीं है। अब साफ साफ दिख रहा है कि सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कि इस देश के गरीब के संघर्ष को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। शायद इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया भ्रष्टाचार के बहाने। सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसियां इतना दबाव डाल दिया भ्रष्टाचार कह के, और जब चाहते हैं कि कोई उनकी पार्टी में आ जाए तो अचानक वो भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो जाती हैं। वही लोग जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं, मोदी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि ये हजारों करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, वही लोग जिस दिन मोदी जी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं उस दिन मोदी जी ये सब बोलना बंद करते हैं, केस धुल जाते हैं, भ्रष्ट नहीं रहते, वही लोग पाक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनका क्या है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दिया है उसकी सूची निकाल के हमें दीजिए। तो क्या हुआ? पहले तो सूची मिली नहीं है इनको। फिर से कोर्ट ने बोला कि नहीं, सूची दिखाइए हमें, तो सूची निकली और सूची में पता चला कि मोदी जी ने जितने भी भ्रष्ट व्यापारी हैं उनसे तो चंदा ली ही। वो जो पुल गिरा था गुजरात में, उससे, जिसने वो पुल बनाया उससे चंदा ली। आप सोच सकते हैं कि ये जो कोविड की जो टीका लगा, आपको जो वैक्सीन लगी, उसको लगाने वाले से भी चंदा ली मोदी जी ने। सबसे ज्यादा चंदा मोदी जी ने ली। जो लॉटरी चलाते हैं उनसे भी ली, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे या तो सबको ठेका दिया या किसी की पे एजेंसी लगा दी, चंदा ली, एजेंसी हटा दी। किसी को ठेका दे दिया कि तुम पुल बनाओ, तुम सुरंग बनाओ, तुम सड़क बनाओ, उसके लिए चंदा ले ली। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि हजारों करोड़ रुपए आपने इस तरह से अन्य लोगों से ली। तो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो भी इनकी खोखली हैं। कहते हैं यहाँ आकर कि मैं अकेला भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, पब्लिक से समर्थन मांगते हैं। सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ विपक्षी दलों का मुंह बंद करना चाहते हैं। किसी भी बहाने किसी का घर ले लिया, किसी पे केस डाल दिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।